देखिए बच्चों, हमारे पास एक प्रश्न है। वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन पहला विद्यमान और दूसरा असमान है। एफ एक्स बराबर 2x का घन माइनस 9x का वर्ग प्लस 12x प्लस 1। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, देखिए हमें बताना है कि फलन वर्धमान है और ह्रासमान है। तो कोई भी फलन वर्धमान कब होगा, ह्रासमान कब होगा। देखिए वर्धमान के लिए जो हमारा फलन एफ एक्स होता है उसका एफ डैश एक्स यानी इसका अवकलन शून्य से बड़ा होगा तो वर्धमान होगा, और इसका अवकलन अगर एफ डैश एक्स छोटा हो शून्य से तो ह्रासमान होगा। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और दिए गए फलन को यहाँ पे लिखेंगे। तो फलन क्या है आपका, एफ एक्स बराबर 2x का वर्ग माइनस 9x का वर्ग, ये घन है आपका, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 12x प्लस 1। अब हमें इसका अवकलन करना है। तो अवकलन किस प्रकार करेंगे, हमें पता है कि डी बाई डी एक्स एक्स की घात एन एक्स की घात एन माइनस 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, देखिए 3 दूना 6x का वर्ग माइनस 9 दूना 18x और प्लस 12 और इसका 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर 6 बनिष्ठ है तो क्या हो जाएगा x का वर्ग माइनस 6 3 18x और प्लस 6 दूना 12, ये हो गया। अब इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे तो 6 कोष्ठ में x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। 6 जीरो में चला जाएगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा x का वर्ग माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब आप इसका गुणनखंड कर लीजिए तो हो जाएगा x का वर्ग, हम क्या करें मध्य पद का विभाजन कर दें, इसको 2x माइनस एक्स लिखेंगे और प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ से x बाहर लेंगे तो x माइनस 2 और माइनस 1 बाहर लेंगे तो x माइनस 2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से आपका x माइनस 2 अगर बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 1 और बराबर में 0। तो फिर यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 आ गया और यहाँ से x का मान 1 आ गया। इस प्रकार x के दो मान निकल कर आ गए, 1 और 2 आ गया, ये हमें x का मान मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाएंगे और उसको दर्शाएंगे। तो देखिए ये आपका क्या है माइनस अनंत और फिर माइनस अनंत से अनंत तक ले रहे हैं। अब ये आपका 1 है और ये क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए फलन को चेक करेंगे। तो हमारा फलन एफ डैश एक्स बराबर क्या है 6 और कोष्ठ में ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 और गुणे x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसके अनंत से 1 के बीच में मान लीजिए हम क्या रख रहे हैं। अब देखिए माइनस अनंत से 1 के बीच में 0 भी होगा तो हम यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो क्या क्या हो जाएगा एफ डैश 0 बराबर 6 और यहाँ पे 0 माइनस 2 और फिर 0 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 गुणा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये क्या होगा धनात्मक मान देगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये देखिए माइनस अनंत से 1 के बीच में क्या आ रहा है वर्धमान हो रहा है फलन। अब देखिए 1 और 2 के मध्य हम क्या करेंगे, एक मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं 3/2 रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा एफ डैश 3/2 बराबर 6 और गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 माइनस 2 और फिर गुणे में 3/2 और माइनस 1। अब देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 दूना 4 माइनस और फिर यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस, यानी ये क्या आ रहा है ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है ह्रासमान हो रहा है यहाँ पे फलन। अब हम क्या करते हैं 2 से अनंत के बीच में कोई मान रखते हैं, 2 से कहाँ तक अनंत के बीच में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश 3 रख रहे हैं, 2 से अनंत के बीच में 3 रख रहे हैं तो 6 और क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 और फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 गुणा होकर क्या हो जाएगा धनात्मक मान देगा। यानी अगर हम क्या करते हैं अनंत ये 2 से अनंत के बीच में जाते हैं तो क्या हो रहा है फलन वर्धमान हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा अतः अतः x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ माइनस अनंत से 1 यूनियन 3 से कहाँ तक अनंत तक फलन क्या हो रहा है वर्धमान हो रहा है। और फिर
x बिलोंग्स टू 1 से 2 तक फलन क्या हो रहा है, ह्रासमान हो रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका अंतराल हो जाएगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।